क्लास 10 सामाजिक विज्ञान विषय में हमने प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा सवाल है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलता है। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको राज्य स्तरीय दल का दर्जा हो या राष्ट्रीय दल का दर्जा, ये देता है चुनाव आयोग। पहला चीज तो ये है। अच्छा, चुनाव आयोग अपने मन से तो किसी को देगा नहीं, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर आप उस नियम को पूरा करोगे तो आपको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग राज्य स्तरीय दल पे ही चर्चा करेंगे। जब आप राज्य स्तरीय दल के बारे में समझ जाओगे तो राष्ट्रीय दल समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए, किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस राज्य में विधानसभा के चुनाव अगर हो रहा है, ठीक ना, विधानसभा का जो आम चुनाव होता है उसमें जितना वोटिंग होगा उस कुल वैध मत का 6% वोट उसको प्राप्त करना होगा, और साथ ही साथ 2 विधानसभा की सीट। अगर इतना आप प्राप्त कर लेते हैं तब आपको उस राज्य का राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। क्या कंडीशन है? विधानसभा चुनाव में 6% वोट अब प्लस 2 विधानसभा का सीट। अगर इतना मिल गया तो आप राज्य स्तरीय दल हो जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए विधानसभा का चुनाव ना हो रहा हो, लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा हो, तो अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा हो तो उसमें भी 6% वोट आपको मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि लोकसभा का एरिया बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसमें 1 सीट आपको जीतना है। विधानसभा वाले में 2 लेना था, लेकिन लोकसभा वाले के लिए 1 सीट। इन दोनों में से अगर कोई आप ले लेते हो तो आपको उस राज्य के राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो ये तो था पहला कंडीशन। अच्छा, अब हम इसके दूसरे कंडीशन को देख लें। अब देखिए, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी भी राजनीतिक दल को 6% वोट नहीं मिला, तो क्या उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा नहीं मिलेगा? तो चुनाव आयोग ने जो नियम बनाया है, ठीक ना, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि ठीक है, अगर आपको 6% का वोट नहीं मिला, मान लीजिए, ठीक है ना, इतना आपको नहीं मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3% सीट जीतना पड़ेगा। अगर आप 3% सीट जीत जाइएगा तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। जैसे अभी देखिए, एक चुनाव हुआ था बिहार में। तो बिहार में वहां की जो विधानसभा है उसकी टोटल सीट है 243। ठीक, अब देखिए 243 का अगर आप 3% निकालिएगा तो ये मिला जुला के कितना हुआ? 2.4, 1% हो गया, 2.5, 2.5, 5, 7.5, यानी मान के चलिए कि 8 सीट अगर आप जीत जाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि अगर आप 8 सीट जीत जाते हैं, अब भले ही आपका वोट 6% नहीं आता, फिर भी आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। यानी अगर आपको प्रतिशत वाला वोट नहीं मिला, लेकिन अगर 8 सीट मिल गया तो आप राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा ले लोगे। अच्छा, इसमें देखिए 2 चीज लिखा हुआ है। कह रहा है कि राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 3% या 3 सीट इनमें से जो ज्यादा हो। तो देखिए 3% कितना हुआ? 8 सीट। तो ये 3 से ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उतना सीट आपको लाना है। तो कोई ये पूछ सकता है कि सर ये 3 सीट वाला क्यों दे दिया गया? देखिए, क्या है ना कि कोई कोई ऐसा विधानसभा है जिसमें सीटें काफी कम है। जैसे आप ये देख लो सिक्किम का, सिक्किम में शायद 40 सीट है, ठीक ना। हम आपको ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब 40 का अगर आप 3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? करीब 1.5, यानी मान के चलो कि 2 सीट। तो भाई अगर 3% 2 सीट हो रहा है तो यहाँ पर कंडीशन कौन सा लागू हो जाएगा? ये 3 सीट वाला, यानी आपको ये 3 सीट लाना पड़ेगा। 2 सीट लाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए ये 3 सीट दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये था दूसरा कंडीशन। अब हम लोग देख लें तीसरा कंडीशन। देखिए 2 कंडीशन तो हमने देख लिया है। एक में क्या देखा कि 6% वोट प्लस 2 सीट मिल गया तो ठीक है। अगर लोकसभा का चुनाव है तो 6% वोट प्लस 1 लोकसभा का सीट अगर मिल गया तब आप राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। चलिए ठीक है। दूसरा बात, अगर मान लीजिए परसेंटेज में वोट आपको 6% नहीं मिला तो आपको टोटल सीट का 3% जीतना पड़ेगा, ठीक ना, या 3 सीट इनमें से जो ज्यादा हो। तो बड़ा राज्य में तो 3% ज्यादा हो जाएगा, यानी मान के चलिए कि आपको 3% सीट लाना होगा।
जैसे बिहार के संदर्भ में हमने क्या देखा था कि कम से कम 8 सीट अगर आप जीत जाते हैं तो आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, बशर्ते आपको 6% वोट मिला या नहीं मिला, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 8 सीट आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई पार्टी चुनाव लड़ी, अब उसको पूरे विधानसभा के सीट में से एक भी सीट नहीं मिला, यानी उसको 0 सीट मिला, तब आपसे पूछ रहा है कि क्या उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा? तो आप बताइए क्या होगा। देखिए उसके लिए भी नियम है। अब वो नियम क्या कह रहा है कि भले सीट आपको 0 आए, लेकिन अगर वोट आपको 8% मिला हुआ है, पूरे विधानसभा चुनाव में जो वैलिड वोट है उसका अगर 8% आपको मिल गया तो भी आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, बशर्ते आपको भले ही आपको सीट 0 मिला हो, उससे कोई मतलब नहीं। यानी 3 कंडीशन हमने देख लिया किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा के लिए। पहला क्या देखा हमने, वोट भी चाहिए और सीट भी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमने क्या देखा, केवल सीट चाहिए, वोट से मतलब नहीं है, तो आपको माने 3% लाना पड़ेगा, ठीक ना। हम बिहार के संदर्भ में कह रहे थे 8। और तीसरा कंडीशन, अगर मान लीजिए सीट नहीं आया, केवल वोट प्रतिशत आया, तब आपको लाना पड़ेगा 8%। अब देख लीजिए तीनों आप कंडीशन याद कर लीजिएगा। वोट सीट दोनों का भी है, 6% 2 सीट, परसेंटेज नहीं आया, केवल 3% सीट आ गया तो भी मिल जाएगा। मान लीजिए सीट को भी हटा दीजिए, केवल वोट पे देख ले, तो अगर केवल वोट लाना होगा तो 8% वोट लाना होगा, तब आपको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ये था राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। अब हम लोग देख लें कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलेगा। देखिए किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के लिए पहला कंडीशन, लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में पड़े कुल वैध मत का 6%, और इसके साथ ही किसी राज्य से या राज्यों से कम 4 लोकसभा की सीट, तब आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। अब इसको समझ लीजिए कह क्या ये रहा। देखिए मान लीजिए आप कोई पार्टी है और आपको चाहिए कि हमें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाए, तो हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये मान लीजिए 4 राज्य है। इन चारों राज्यों में अगर आपको 6% से ज़्यादा वोट मिल गया लोकसभा के चुनाव में, ठीक ना, अच्छा विधानसभा के चुनाव में भी अगर इन 4 राज्यों में आपको 6% का वोट मिल गया और आप अगर 4 सीट जीत गए लोकसभा का, भले ही आप बिहार से ही जीत जाए, चाहे यूपी से जीत जाए, एमपी से जीत जाए, राजस्थान से जीत जाए, किसी से भी जीत जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 6% वोट चारों राज्य में मिलना चाहिए और सीट कितना मिलना चाहिए, 4, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। मान के चलिए कि आपको बिहार से मिल गया 1 सीट, यूपी से मिल गया 2 सीट, एमपी से मिल गया 1 सीट, 4 हो गया तो भी मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपको मध्य प्रदेश में ही 4 सीट मिल गया और बाकी 3 राज्यों में सीट नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वोट चारों में मिलना चाहिए, 6% कम से कम, तब जाके मिलेगा। यानी 6% वोट और प्लस 4 सीट, अगर इतना ला दिए तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए वोट वाला प्रतिशत हटा दीजिए, केवल सीट का बताइए कि सीट कितना लाएंगे तो मिल जाएगा। तो कह रहा है कि टोटल लोकसभा का 2% सीट अगर ला दीजिएगा तब आपको मिल जाएगा। तो देखिए लोकसभा में टोटल सीट कितना है, 543, तो 543 का अगर 2% आप कीजिएगा तो ये मिला जुला के कितना हो गया, 11 सीट। यानी अगर आप 11 सीट जीत जाते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है, ये जो 11 सीट आप लाइएगा ये आपको 3 राज्य मिला के लाना होगा, अकेले एक ही राज्य में ला दीजिएगा तो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 3 अलग अलग राज्यों को मिला के 11 सीट होना चाहिए। अब हम आपको उदाहरण के द्वारा एक समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे समाजवादी पार्टी एक दल है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना, मुलायम सिंह यादव जी का पार्टी है वो, तो उसकी लोकसभा में करीब करीब हमको लग रहा है 35+ सीट आई हुई है, ठीक ना, यानी लोकसभा में कितना सीट है उसका, 35 से ज़्यादा है। फिर भी उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जबकि राष्ट्रीय दल का दर्जा के लिए कितना सीट चाहिए, 11।
तो भाई अगर इसका 35 मिला हुआ है तो क्यों नहीं दे दिया गया इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा? कारण ये है कि ये जो 35 सीट है ये केवल उत्तर प्रदेश से मिला है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है कि आपको 3 अलग अलग राज्यों को मिला कर लाना है। 11 ही लाइए, 35 लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 अलग अलग राज्यों को मिला कर लाइए। जैसे कि मान लीजिए अगर यही समाजवादी पार्टी बिहार में 2 सीट जीत जाती, उत्तर प्रदेश में जीत जाती मान लीजिए 8 सीट, और 1 सीट जीत जाती मध्य प्रदेश में, तो भी इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता। आगे समझ में? यानी केवल आप सीट एक राज्य से लाइएगा तो उससे नहीं मिलेगा, 3 राज्य मिला के लाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ठीक ना? तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। अब देखिए हम अपना तीसरा कंडीशन देख लें। कह रहा है कि कोई भी पार्टी जो है राष्ट्रीय दल का उसे दर्जा मिल जाएगा जब वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा उसको मिला हुआ है। जैसे किसी भी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा के जो नियम बताए थे, अगर कोई पार्टी मान ले 4 राज्यों में उसको पूरा कर ले रही है तो वो भी राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। तो ये था 3 कंडीशन। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ना समझ में आए फिर से कमेंट में लिखिएगा, फिर समझा देंगे, लेकिन समझ में आ ही जाएगा अगर वीडियो को सही से देखिएगा तो। अब हम लोग ये देख लें कि हमारे देश में कितने राष्ट्रीय दल हैं अभी वर्तमान की स्थिति में। हमारे देश में अभी 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन है भाई? इसका नाम भी याद रखिए, चुनाव चिन्ह भी याद रखिए, नाम। अच्छा, अब इनकी स्थापना कब की गई थी इसको भी ध्यान में रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। जैसे देखिए, एक है पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय दल है। चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। कब स्थापना हुई थी? 1980 में। पूरा डेट याद करने की जरूरत नहीं है, केवल साल याद रखिएगा। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो सबसे पुरानी पार्टी है हमारी। चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा छाप। स्थापना कब हुआ था? 1885। सोच लीजिए कितनी पुरानी है। तीसरा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। अच्छा, इसको स्थापना कब की थी? 2012 में। एकदम नई पार्टी है अभी। अब अगला देखिए, बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती जी का पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? ये है हाथी, और इसकी स्थापना कब की थी? 1984 में, 1984 में। ये चौथा हो गया। एक पार्टी है देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। ये मार्क्सवादी लिखा हुआ है, ठीक ना, मार्क्सवादी। CPIM इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए ये हंसिया, हथौड़ा और एक तारा का निशान बना हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1964 में, यानी 1964 में। अच्छा, उसी तरह से देखिए एक पार्टी क्या है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। अच्छा, इसका क्या है चुनाव चिन्ह? किताब, और इसकी स्थापना कब की थी? 2013 में। तो ये 6 है हमारे राष्ट्रीय दल अभी वर्तमान में। देखिए ये चूंकि हमेशा दल का जो ये है, जो नियम है, उसके हिसाब से बदलाव होते रहेगा। भाई अगला चुनाव आया, उसमें कुछ और कंडीशन बन सकता है, इसलिए ये राष्ट्रीय दल जो हैं, ये जरूरी नहीं है कि जिनका नाम अभी आप याद कर लिए ये हमेशा बने रहें। नहीं, हो सकता है कुछ अगले चुनाव में अगर वो उतना ना सीट जीत पाए तो हो सकता है राष्ट्रीय दल के दर्जा उनका खत्म हो जाए। तो हम याद रख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये अभी हमारे राष्ट्रीय दल है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है जिस पे चर्चा कर ले। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का अधिकार किसे है? देखिए कोई भी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा कौन देगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, पहला हो गया बी। देखिए हमारा दूसरा सवाल है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो अभी कितने हैं? 6। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह क्या है? आम आदमी पार्टी का क्या है? झाड़ू। अगला सवाल है कि किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता होनी चाहिए? तो अभी हमने कंडीशन क्या देखा था? कम से कम 4 राज्यों में। आंसर क्या होगा? सी। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि कोई दल केवल एक राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता है लेकिन कोई सीट नहीं जीतता तो उसे कौन सा दर्जा मिलेगा? देखिए राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जब पढ़ा रहे थे तो उसमें समझाए थे कि भाई उसमें 3 कंडीशन था। एक था कि वोट भी लाओ, सीट भी लाओ। दूसरा था केवल सीट लाओ 3%, और तीसरा था केवल वोट लाओ 8%। तो देखिए 8% ला दिया है,
यानी उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। अगला देखिए, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी का क्या है? हाथी। देखिए अगला सवाल है कि किसी पंजीकृत दल को लोकसभा चुनाव में न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटें जीतने पर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है? देखिए कितना लाना पड़ेगा उसे? 2% सीट, ठीक ना। और कितने राज्यों से? 3 राज्यों को मिला के लाना पड़ेगा। अगला सवाल है कि राज्य विधानसभा चुनाव में किसी दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए न्यूनतम कितनी सीटें जीतना आवश्यक है? देखो न्यूनतम तो 3 सीट तो लाना ही पड़ेगा ना। अगर मान लो छोटा राज्य होगा तो 3 सीट, अगर बड़ा राज्य होगा तो उसका 3% तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो 3% लाना ही है, लेकिन मिनिमम क्या हो जाएगा? 3 सीट। देखिए अगला सवाल है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को चुनाव प्रचार के लिए कितने स्टार प्रचारक रखने की अनुमति होती है? देखिए अगर मान्यता प्राप्त दल आप है तो 40 स्टार प्रचारक आप रख सकते हैं, और कोई गैर मान्यता प्राप्त अगर है तो वो 20 ही रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल वर्तमान में भारत का मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल नहीं है? ये ध्यान में रखिएगा, लोग नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए नेशनल पीपुल्स पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो इसमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है अभी राष्ट्रीय दल नहीं है। आंसर क्या होगा? बी। देखिए अगला सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPI-ML जो है का चुनाव चिन्ह क्या है? हमने क्या देखा था? हथौड़ा था, हंसिया था और सितारा। आंसर होगा बी। अगला सवाल है कि निर्वाचन आयोग किस आदेश या नियम के तहत राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है? इसके लिए देखिए चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। देखिए अगला सवाल है कि राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किसी दल को विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% हासिल करने के साथ न्यूनतम कितनी विधानसभा सीटें जीतनी होगी? देखिए 6% वाले में क्या था? 6% प्लस 2, यानी 2 सीट जीतना होगा। अगला सवाल है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है? देखिए अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार हैं तो आप केवल 1 प्रस्तावक आपको देना होगा, और वो प्रस्तावक उसी विधानसभा का जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसका वो वोटर होना चाहिए, भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, गैर मान्यता प्राप्त अगर कोई दल है, निर्दलीय कोई लड़ रहा है, तो उसको 10 प्रस्तावक लाना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज का हमारा अंतिम सवाल, नेपाल सीमा से सटे उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रमुख राष्ट्रीय दल नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह क्या था? किताब। इस प्रकार आज हमने ये 15 ऑब्जेक्टिव सवाल और साथ ही साथ एक प्रश्न पे चर्चा की, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलता है। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चूंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जरूर एग्जाम में पूछ सकता है। और इसके साथ ही देखिए जो इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, हम पोस्ट में डेली कुछ ना कुछ सवाल जो है भेजते रहते हैं, तो आप वहाँ भी जाकर उन प्रश्नों को आंसर जरूर दीजिएगा, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।